मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए प्रश्नावली 2.2 में HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और LCM का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक। HCF में जब आपको HCF ज्ञात करना है, HCF महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक में किसी भी संख्या, किसी भी प्रकार की संख्या हो सकती है, बीजगणित की भी संख्या हो सकती है, 4 x स्क्वायर x की घात 4, और अंकगणित की संख्याएं भी हो सकती हैं, अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि जो संख्या दे उनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड में से सीधी सी बात यह है कि इसमें चाहे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो मान सबसे उच्चतम घात है वो सभी में उपस्थित हो चाहे नहीं हो, सबसे बड़े घात वाले मान को लेते हैं और उनको हल करके सबसे महत्तम समापवर्तक का मतलब सबसे बड़ा मान होता है, सबसे बड़ा संख्या जिसका भाग उन संख्याओं में चला जाए। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करके जो घात सबसे छोटी और सभी में उपस्थित हो उसको इसमें लेंगे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को घातों में बदलकर HCF में उन मानों को लेंगे जो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हो, अभाज्य गुणनखंड में हो, उसकी छोटी से छोटे घात वाले मानों को लेकर HCF ज्ञात करेंगे। देखिए महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों और उनका HCF ज्ञात करना हो। उस HCF का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन तीनों या 2 या 3 जो भी संख्याएं हैं उनमें चला जाए। अब यहाँ अपन इसके इस तरीके से लिख रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक अपन को ज्ञात करना हो, HCF ज्ञात करना हो तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला कार्य अभाज्य गुणनखंड को घातों में बदल लेंगे और HCF में उन मानों को लेंगे जो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हो, सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित होना चाहिए।
उसी की छोटी से छोटी घात वाले मानों को लेकर, छोटे से छोटे घात वाले मानों को लेकर HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करेंगे। इसी तरीके से LCM में देखिए, ये लाइन अपने यहां भी काम में आएगी और तीसरे प्रश्नावली में लास्ट में है लघुत्तम समापवर्तक देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड को घातों में बदलकर एलसीएम में उन मानों को लेंगे जो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हो या नहीं, सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हो या नहीं हो, और उसमें से बड़ी घातों वाले मानों को लेकर HCF LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये अपने है कि एलसीएम का मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें जिनका एलसीएम ज्ञात करें, 2 संख्याएं 3 संख्याओं का एलसीएम अपन ने ज्ञात कर रहे हैं, ज्ञात किया, तो वह एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन तीनों संख्याओं का क्या चला जाए, भाग। 2 संख्या तो 2 संख्याएं, 3 संख्या होती है तो 3 संख्याओं का। देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 भी संख्या हो सकती हैं और 2 से अधिक की संख्याएं भी हो सकती हैं, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड को घातों में बदलकर, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, घातों में बदलेंगे, एलसीएम में उन मानों को लेंगे जो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हो या नहीं, अगर है तो भी और नहीं है तो भी लेना है, और उसमें से जो लेंगे मान उसमें से बड़ी घात वाले मानों को लेकर एलसीएम ज्ञात करेंगे। इस तरीके से देखिए,
एग्जाम्पल लेते हैं। पाँच सौ और 250, दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। 150 ले लो, ठीक है। दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन ने लिखा है, सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 500 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 500 में किसका भाग जाएगा? 2 का। 250, फिर 250 में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर 125 है, 125 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 का देखेंगे तो 3 का भी नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा? 5 का भाग जाएगा। 50 25, फिर 25 में किसका जाएगा? 5 का, 5 आ गए। फिर 5 में किसका जाएगा? 5। ऐसे ही इसके कर लेंगे। 150 में 2 का भाग जाएगा 75, 75 में किसका भाग जाएगा? 3 का, 75 में 3 का भाग जाएगा 25, 25 में फिर देखेंगे 3 का तो जाएगा नहीं, 25 में किसका जाएगा? 5 का, 5 का भाग दिया तो आपको प्राप्त हो गई 5। फिर 5 के अंदर किसका भाग जाएगा? 5 का। ये कर लिए। अब देखिए अपन ने 500 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको घातांक रूप में बदलेंगे तो 2 2 बार आया है, 2 2 बार गुणा हो रहा है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात कितनी आ जाएगी? 3, ठीक है। ये 5 की घात 3 प्राप्त है। ऐसे ही 150 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसकी कर रखे अपन ने, तो कितना आएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, घातांक रूप में बदलिए। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो क्या लिखेंगे? 2 की घात 1। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 3 की घात 1। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 5 की घात 2। इस तरीके से घातांक रूप में बदल लेंगे। अब जो मैंने इससे पहले आपको परिभाषा जो लाइन लिखवाई थी, वो लाइन आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। तो देखिए उस लाइन के हिसाब से HCF में आपको लिखवाया था कि उन मानों को लेंगे जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हो। तो यहाँ 2 संख्याएं हैं, तो उन मानों को लेना है जो दोनों में उपस्थित हो। तो 2 की घात 2 यहाँ भी है और 2 की घात 1 यहाँ भी है। तो अभाज्य गुणनखंड 2 यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब इसको लेंगे, किसको लेंगे? तो मैंने लाइन लिखवाई है, उसमें किस घात को लेंगे? छोटी से छोटी घात को लेना है। तो यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो आप किसका चयन करेंगे? 2 की घात 1 का। फिर देखिए 3 की घात 1 यहाँ है, 3 लेकिन ऊपर नहीं आ रहा है, 3 की घात अभाज्य गुणनखंड 3 आ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप 3 की घात 1 को नहीं लेंगे। उसमें साफ लिखा हुआ है HCF में तो 3 की घात 1 ऊपर नहीं है और यहां पर है, तो आप नहीं लेंगे। उसमें लिखा है सभी में उपस्थित होना चाहिए, तो सभी में उपस्थित नहीं है 3, तो 5 की घात 3 यहाँ है, 5 की घात 2 यहाँ है।
तो किसको चयन करेंगे? आपको बता रखा है कि दोनों उपस्थित है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, लेकिन किसको लेंगे? छोटी घात वाले मान को लेना है, तो 5 की घात 2 लेंगे। तो इनका एचसीएफ का मान क्या आ गया? 2 गुणा 50 25 25 दूना 50, तो आपका एचसीएफ का मान आया है 50। एलसीएम, एलसीएम देखिए कि एलसीएम में आपको पता है कि यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो आपको पता है कि दोनों में उपस्थित हो चाहे नहीं हो, तो 2 यहाँ भी उपस्थित है यहाँ भी उपस्थित है, तो कौन से वाले मान को लेंगे? बड़ी घात वाले मान को लेना है, तो 2 की घात 2 ले लेंगे, जो लाइन लिखी है उसके अनुसार। अब 3 की घात 1 यहाँ है, 3 की घात ऊपर नहीं है, आपको लिखा है एलसीएम में चाहे दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणांक खंड में उपस्थित हो या नहीं हो, लेंगे तो 3 की घात 1 को भी लेंगे और 5 की घात 2 और 5 की घात 3, तो दोनों में से किसका चयन करेंगे? बड़ी घात वाले मान का चयन करना है, तो बड़ी घात वाले मान का चयन करेंगे तो 5 की घात 3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 3 एका 3 और 5 की घात 3 है, तो 50 25 25 पंजे 125, 3 बार गुणा कर लेंगे 5 को, 5 गुणा 5 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा? 125। इनको गुणा करेंगे तो 4 दिया 12 गुणा 125, इसको गुणा कर लेंगे, 12 पंजे 60 60 की 0 हासिल की 6, 12 गुना 24 24 36 हासिल की 3 और 12 एकम 12 12 और 3 15, तो 1500 इसका एलसीएम आ जाएगा। 1500 क्या प्राप्त हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम ऐसी संख्या है जिसमें 500 का भाग चल जाएगा और 300 का भी चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न करेंगे जिसमें आपको एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न संख्या 2, दूसरा जो प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। इसको पूर्णांकों का गुणनफल को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का
गुणनफल ये इसको ऐसे लिख सकते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यदि ये बराबर आता है तो आपका एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, सही होगा। तो आप देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 96 और 404, 96 और 404। दूसरा है इसका 336 और 54। तीसरा है इसका 96, 90 और 144, 90 और 144। इनको हल करना है, ठीक है। पहला सवाल लेंगे, अभाज्य गुणानखंड करना आना चाहिए। पहले भी बहुत सवाल कर चुके जिनमें अभाज्य गुणानखंड है। देखिए पहला है 96 और 404। वही प्रक्रिया है, सबसे पहले आप अभाज्य गुणानखंड कीजिए। 96 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 चौका 8, 2 अंठे 16। फिर 48 है तो 48 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 24, 24 में किसका जाएगा, 2 का जाएगा, 12, 12 में किसका जाएगा, 2 का जाएगा, 6, 2 का भाग इसमें देंगे 3 और 3 में 3 का, ठीक है। तो आपको भाग देना है 96 में किसका जाएगा, 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग 24 में देंगे 12 बार, 12 में फिर 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, फिर 6 में फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 में किसका जाएगा, 3। इस तरीके से अभाज्य गुणानखंड कीजिए। 404 में इसका भाग देंगे 2 का, 202 आया। फिर 202 में किसका भाग जाएगा, 2 का, 101 आ गया। अब 101 में किसका भाग जाएगा, तो अपन भाजकता के नियमों का पालन करके इसको चेक करें तो 101 में किसी भी प्रकार की संख्या का भाग नहीं जा रहा है, अतः 101 में 101 का ही भाग जाएगा। तो आप इसके अभाज्य गुणानखंड आए 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 गुणा 3। इसको घातांक रूप में बदलेंगे तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार 2 आ रहा है तो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। देखिए इसके बाद में 404 है, 404 में किसका भाग जाएगा, 404 में इसके अभाज्य गुणानखंड है 2 गुणा 101 बराबर 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। तो यहां पर देखिए HCF बराबर, HCF में मान कितना आएगा, 2 की घात 2, 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 में मान इसमें आएगा। तो आपको पता है HCF में क्या बताया था कि दो संख्याओं का अभाज्य गुणानखंड करें और उसको घातांक रूप में बदल लें। घातांक रूप में बदल लिया और घातांक रूप में बदलने के बाद में देखिए कि 2 की घात 5 है और 2 की घात 2, तो दोनों में उपस्थित हो और उसमें किसको लेंगे, छोटी घात वाले मान को लेते हैं तो 2 की घात 2 आ जाएगा। और मान इसमें 3 की घात 1 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है 3 तो उसको नहीं लेंगे क्योंकि HCF में आपको लिखवाया था कि सभी में उपस्थित होना चाहिए। यहाँ पर 101 है, 101 यहाँ नहीं है इसलिए 101 को भी लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे HCF के अंदर।
तो कितना आएगा एलसीएम का मान? 2 दूनी 4। एलसीएम में देखिए कि एलसीएम में आपको पता है 2 की घात 5 है और 2 की घात 2, तो किसको लेंगे? बड़ी घात वाले मान को लेना है। किसको लेना है? बड़ी घात वाले मान को लेते हैं एलसीएम में। 2 की घात 5 यहाँ पर 3 है, 3 की घात 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, परंतु अपन एलसीएम के अंदर चाहे सभी में उपस्थित हो चाहे नहीं हो, इसको लेंगे यहाँ। कितना जाएगा? 3 की घात 1, 101 है, 101 यहाँ पर नहीं है, यहाँ है, तो 101 को भी लेंगे, 101 लेंगे। अब इसको गुणनफल के रूप में दर्शाइए, तो 2 की घात 5 का मान कितना आएगा? तो 2 की घात 5 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 32 तो यह आ जाएगा। और यहाँ पर 3 से गुणा कीजिए 101 को, 303। अब 303 को गुणा कर लीजिए, रफ में गुणा कर लो साइड में, 330, 3 गुणा 32, तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 और 0 से गुणा करेंगे 0, 3 दूनी 6, गुणा का चिन्ह, 3 तिया 9, फिर 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, यहाँ आ गया 6 9 6 और 9, तो कितना आ गया? 96। ये इसका एलसीएम का मान है। दोनों मान प्राप्त हो गए, एचसीएफ और एलसीएम। इसके बाद में इसने आगे और सत्यापित करवाया है। क्या सर? क्या करवाया सत्यापित? कि दोनों एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होगा? दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर। तो ये समझ में आ गया होगा पहले। तो देखिए अब हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। एचसीएफ गुणा एलसीएम, देखिए तो 4 गुणा 96, 96, इसको इससे 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 38,784। साइड में कर लो, साइड में गुणा करके दे सकते हैं, 96 96 गुणा 4, तो साइड में गुणा करके और लिख लेंगे। ये प्राप्त हुआ एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो यहाँ दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों पूर्णांक को गुणा कीजिए तो क्या क्या है? 96, 404 गुणा 96, तो 96 को 404 से गुणा करो साइड में, ठीक है। तो साइड में गुणा कर लेंगे, 404 गुणा 96, 96 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6 चौका 24, तो 24 से आ जाएगा, फिर 6 चौका 24 गुणा 9 चौक 36, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 4 8 7 8 और 3, 38,784, ठीक है। तो लिख देंगे अतः एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों पूर्णांकों का गुणनफल
तरीके से आप सिद्ध करेंगे। एंड प्रूफ इस तरीके से आप इसको सिद्ध करना है। उतार लेंगे, आगे के दोनों सवाल करके चेक करना।